हेलो फ्रेंड्स, आज के इस करंट अफेयर्स के वीडियो सेक्शन में आपका स्वागत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्विज प्रोग्राम। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? तो इसका ऑप्शन ये है रूस, बी है तुर्की और सी है चीन और डी है वियतनाम। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला हुआ है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है डी यानी वियतनाम। ठीक है, आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। वियतनाम में हाल ही में भारतीय एएसआई को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर तस्वीरों के साथ साझा की हैं। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। इसके बाद भारत के साथ भी इसके संबंध बहुत पुराने समय से हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। माई सोन मंदिर परिसर की खुदाई के दौरान यह शिवलिंग एएसआई को मिला है। माई सोन मंदिर, ये मंदिर का नाम याद रखना बेहद इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है या नियुक्त करने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन है आपका राहुल सचदेवा, बी है कमल त्यागी, सी है पीके नायर और डी है मनोहर सिंह। इसका जो ऑप्शन सही है वो है पीके नायर। ठीक है, तो आइए इसके बारे में भी थोड़ा डिटेल में जानकारी लेते हैं। केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। किसने घोषणा की है? केंद्र सरकार ने। ठीक है, तो वह वर्तमान में हम्बन टोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। यानी इनके पहले वहाँ कौन थे? राजेश अग्रवाल थे। ठीक है, पीके नायर जिसकी जगह ले रहे हैं वो हैं कौन? राजेश अग्रवाल। ठीक है, यानी इसका ऑप्शन जो है वो सी ऑप्शन सही है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? जैसा कि आप इस समय जान ही रहे हैं कि हमारे देश के हमारा देश जो है इस समय उत्तराखंड या उसके आसपास में जो बॉर्डर इलाका है चीन नेपाल आदि का जो बॉर्डर इलाका है, उसमें हमारी जो सरकार है इस समय कुछ ना कुछ रोज़ नया करने के लिए बिल्कुल उतावली है और कर भी रही है। ठीक है, यानी इस कोरोना महामारी का फ़ायदा उठाने में भारत कहीं से भी पीछे नहीं दिख रहा है। तो इसी में एक और कड़ी जुड़ गई है। उस कड़ी का क्या नाम है कि केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन ये है उत्तराखंड, बी पंजाब, सी गुजरात और डी कर्नाटक। तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो ऑप्शन है वो है ए यानी उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किसने किया है? नितिन गडकरी जी ने किया है। अब आइए इसको पूरा डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इस अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। यानी अक्टूबर में ही इस तेज़ी से काम हो रहा है, अक्टूबर में ही इसका संचालन भी शुरू कर दिया जाएगा। और इस सुरंग का निर्माण सीमा सड़क संगठन BRO ने उत्तराखंड की चारधाम योजना के तहत किया है। नितिन गडकरी ने कहा कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द पूरा होने के बाद चारधाम यात्रा सुगम हो सकेगी। और जहां तक मेरी जानकारी है कि चारधाम यात्रा को अब हर समय यानी हमेशा के लिए खुला रखा जाएगा। पहले क्या था कि कभी 2 महीना कभी 1 महीने चलता था ये चारधाम यात्रा, कभी 4 महीना चलता था, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया जाता था। ठीक है, लोग चारधाम यात्रा पे नहीं जा पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आप जब चाहें, जब चारधाम जाना चाहें तब जा सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने
खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो पहला ये है सतीश शिवलिंगम, बी आरवी राहुल, और सी मिहिर सेन, और डी है मीराबाई चानू। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस भूतपूर्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो उसका ऑप्शन डी सही है, यानी मीराबाई चानू। आइए थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ये नाम बहुत मशहूर है और ये नाम बहुत बड़ा भी है, तो इसको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रागाला, वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ खेल रत्न मिला था। इसको याद रखना भी बहुत ज़रूरी है। उन्हें उसी साल पद्मश्री सम्मान भी दिया गया था। मीराबाई चानू एक खेल जगत का या यूँ कह लें कि जो ये भारोत्तोलन में इनका एक बहुत बड़ा नाम है भारोत्तोलकों में, ठीक है। उसके बाद अगला है पांचवा यूरोपीय, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये है 250 अरब डॉलर, बी 750 अरब डॉलर, सी 950 अरब डॉलर, और डी है 350 अरब डॉलर। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही है? ये है ऑप्शन बी, ठीक है, यानी 750 अरब डॉलर। ठीक है, आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी इसका देखते हैं। यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डे लायन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है। ठीक है, ये नाम भी याद रखिएगा कि यूरोपीय संघ की प्रमुख कौन है? उर्सुला फॉन डे। ठीक है, तो 750 अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव इन्होंने रखा है। अभूतपूर्व संकट यानी कोरोना महामारी से निपटने के लिए ऐतिहासिक योजना बनाई गई है। आज तक ऐसी योजना कभी नहीं बनाई गई थी। अगर यह प्रस्ताव पास हो जाता है तो यूरोपीय संघ के इतिहास में यह सबसे बड़ा प्रोत्साहन पैकेज होगा। मतलब जो यूरोपीय संघ जिसको ये कह सकते हैं कि दुनिया का वो पावर हाउस है, उस दुनिया के पावर हाउस ने सबसे बड़े प्रोत्साहन पैकेज का, अभी तक के सबसे बड़े प्रोत्साहन पैकेज के बारे में एक तरह से योजना बनाई है। इसके ज़रिए पूरे यूरोप में प्लास्टिक, कार्बन उत्सर्जन और बड़ी तकनीकी कंपनियों पर टैक्स की भी शुरुआत होगी, जो संघ की ताकत को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा। ठीक है, तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है नाओमी ओसाका जापान, बी है सेरेना विलियम्स अमेरिका, और सी है मारिया शारापोवा रूस। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? डी है, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? इसका जो सही ऑप्शन है वो है नाओमी ओसाका जापान। ठीक है, आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 2 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियन इस एशियाई स्टार ने अपनी अमेरिकी प्रतिद्वंदी सेरेना विलियम्स को इस मामले में पीछे छोड़ दिया है, यानी इससे पहले सेरेना विलियम्स इनके जगह पे थी। सेरेना ने पिछले 1 साल में पुरस्कार राशि और विज्ञापन से ओसाका की तुलना में 14 लाख डॉलर की कम कमाई की है। यानी जो ओसाका हैं ये सेरेना विलियम्स से 14 लाख डॉलर अधिक कमाई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? ये 50%, बी 100%, सी 70%, डी 40%। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, यानी 100%। तो आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं।
सनराइज फ्रूट्स प्राइवेट लिमिटेड पश्चिम बंगाल में संगठित मसाला उद्योग की एक महत्वपूर्ण इकाई है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इसका राजस्व 25.5% बढ़कर 502 करोड़ रुपए हो गया था। इस संबंध में आईटीसी द्वारा की गई घोषणा के अनुसार अधिग्रहण का यह निर्णय वर्ष 2030 तक अपने एफएमसीजी कारोबार से राजस्व में 1 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आईटीसी भारत की अग्रणी निजी क्षेत्र की कंपनियों में से एक है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 8। किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो इसका ऑप्शन ये है बिहार, बी है तमिलनाडु, सी कर्नाटक, डी है छत्तीसगढ़। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो कौन सा ऑप्शन सही है? वो है डी यानी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अनुसार इस प्रकार का निर्णय राज्य के किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा। विदित हो कि राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े किसान भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण जो है वो प्राप्त कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ भारत में लाख के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है। छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक और विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। अगर पसंद आया है तो लाइक ठोकें और कमेंट में अपनी राय दें वीडियो में और कुछ नया करने के लिए। जो भी आप राय देंगे उसको माना जाएगा, किया जाएगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू, जय हिंद।